हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त नवीन सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने हरियाणा की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम हरियाणा के ओल्ड पेपर करवा रहे हैं। आज उसी सीरीज़ में मैं आपको रीजनिंग करवा रहा हूँ। रीजनिंग के हम ओल्ड पेपर प्रीवियस ईयर जो पेपर आए थे उसके 2-3 पेपर आज सोल्व करेंगे। उसी में से एक पेपर के मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, चलिए आज इसको सोल्व करते हैं। और आप भी, मैं दूर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अलग से आप भी इसका आंसर निकालने की कोशिश करें और मेरे को ऑप्शन में आंसर दे, कमेंट में आंसर दे के बताएं। ठीक है, देखिए हरियाणा में ज़्यादा मुश्किल रीजनिंग नहीं आती। हरियाणा छोड़िए, एसएससी में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है, लेकिन शर्त है कि हमने उसकी प्रैक्टिस कर रखी हो। कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं होता अगर हम उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है जी, चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, उसने क्या दे रखा है कि जिस तरह 25 से हमने 125 लिख रखा है, उसी तरह 36 से हम अगली वैल्यू क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे बच्चों ना दो जगह पे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या, कई बार एक तो माइंड में यह आएगा कि 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या हो रहा है, 125 हो रहा है। यहाँ पे भी फिर वो क्या करेंगे जी, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 6 30, 0 कैरी कितना आ गया, 8 आ गया, सॉरी 3 आ गया, मैं क्या कह रहा हूँ, 5 6 30, 0 कैरी 3, 5 15 और 3 18, कितना हो गया 180। 180 ऑप्शन देखते ही पहला आंसर लगा देंगे जी, ठीक है। और यहीं पे गलती हो जाएगी। यहीं पे गलती क्यों हो जाएगी, देखिए वैसे तो ऑप्शन में है चीज और ठीक लगी है रीजनिंग की जी, पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको भी 5 से कर देंगे, 180 आ जाएगा। लेकिन रीजनिंग ये नहीं लगेगी जी। रीजनिंग क्या लगेगी, देखो ये पहली वैल्यू, इन दो के अंदर क्या रीजन लगा जी, ये क्या है 25 क्या होता है जी, मेरे पास 25 होता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है। वैसे ही 125 क्या होगा जी, ये होता है 5 का क्यूब, ये चीज होती है। तो यहाँ पे 36 क्या है जी, 36 है 6 का स्क्वायर। तो आगे क्या आएगा जी, अगली वैल्यू जो आएगी वो आएगा 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब क्या होता है भाई, जिसको क्यूब्स और स्क्वायर्स नहीं याद है तो उन सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि वीडियो को देखने से पहले या आपको तैयारी करने से पहले, कोचिंग लेने से पहले आप ये काम जरूर करें कि कम से कम बता रहा हूँ, देखो ज़्यादा तो आपको जहाँ तक याद है अच्छी बात है, कम से कम 25 तक के आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए और 25 तक के ही कम से कम आपको क्यूब याद होनी है। कम से कम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ज़्यादा तो कहीं तक करें, आपकी मर्जी है। यहाँ तक कि आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या रीजनिंग लगी जी, पहली वैल्यू का क्या है, ये 5 का स्क्वायर दे रखी है, अगली वैल्यू 5 का ही क्यूब दे रखी है। ये 6 का स्क्वायर है तो ये 6 का क्यूब कितना आ जाएगा, 216। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है उन्होंने, देखो एक इस तरह की सीरीज आती है, ये भी मिसिंग नंबर में ही लगा लो, आपकी सीरीज है। ये क्या है, एक सीरीज बना दी इन्होंने और इसमें कह रहा कि जो बीच में, ये बीच में उन्होंने ये खाली जगह दे रखी है ना, यहाँ पे हमें अपनी तरफ से ना एक नंबर भरने हैं, अक्षर भरने। कौन से, यही अक्षर भरे जाएंगे, ये वाले जो लिखे हुए हैं एक्स वाई और जेड लिखे हुए हैं, यही भरे जाएंगे। लेकिन ये गलत, मतलब इस पैटर्न में होने चाहिए कि इनको बोलूँ भी ना तब भी एक लय बननी चाहिए। ठीक है, एक लय लगा लो कि ताल बननी चाहिए कि हाँ सब ठीक जा रहा है। कैसे, देखो इनके ना 2-3 तरीके होते हैं इनको ढूंढने के। सबसे पहला तरीका क्या होता है, इनके ना सेट बना लो, जोड़े बना लो। कितने के जी, पहले इन टोटल को गिनो, कितने जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। अब 16 के मैं जोड़े क्या बना सकता हूँ जी, मैं 2-2 के भी जोड़े बना सकता हूँ और मैं 4-4 के भी बना सकता हूँ। ठीक है, 2-2 के 8 सेट बन जाएंगे, 4-4 के 4 बन जाएंगे। बना दो 1 2 3 4, 4-4 के सेट बनाएंगे, 1 2 3 और 4 यहाँ तक लिया, 1 2 3 4 ये और 4 अक्षर लास्ट वाले रहेंगे। ठीक है, अब इस सीरीज को फिल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले नंबर पे y लिखा हुआ है, यहाँ पे पहली जगह खाली है, यहाँ पे पहले नंबर पे y है, यहाँ पे भी पहला नंबर खाली है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले नंबर पे y है ना, तो इस सेट में भी पहले नंबर पे y लिख देना कि यहाँ पे y आएगा। इस सेट में भी y है, यहाँ पे भी पहले नंबर पे क्या आ जाएगा जी, y आ जाएगा। पहला अक्षर कंप्लीट हर एक सेट का। अब यहाँ पे दूसरा, इस सेट में दूसरा अक्षर नहीं है, यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है, जेड। यहाँ पे भी दूसरा अक्षर नहीं है, यहाँ पे भी दूसरा अक्षर जेड है। तो यानी कि इन दोनों में भी सेकंड जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, जेड आना चाहिए जी। ठीक है जी, यहाँ पे जेड। अब यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू खाली है, यहाँ पे भी लास्ट वाली वैल्यू खाली है, लेकिन इन दोनों में क्या लास्ट वाली वैल्यू में y है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा जी y।
और यहाँ पे भी क्या आएगा, y आ जाएगा। कुछ और बचता है, देखो ये भी फिल हो गया, ये भी और यहाँ पे भी, दोनों सब फिल हो गए। तो मेरी जो सीरीज वो बनी वो क्या बनी, मेरा आंसर क्या आएगा, ये आएगा Z∭Y ZY। ठीक है जी। हमें क्या करना है, इस सीरीज के पहले तो अक्षर काउंट करने हैं, टोटल नंबर को काउंट करना है और फिर देखना है क्या कि इनमें सेट कितने के सेट बनेंगे। कई बार 3-3 के सेट बनेंगे, 4-4 के, 5-5 के भी बनेंगे। ठीक है, तो उस तरह से जाना है कि जब हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक में इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ये आपके ओल्ड पेपर की सीरीज चली हुई है, तो ओल्ड पेपर वहाँ पे एक क्वेश्चन मिला, इसलिए मैं करा रहा हूँ इसको। ठीक है जी। डिटेल में पढ़ने के लिए आप यूट्यूब चैनल पे बार बार आते रहिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक आंसर आ गया होगा कुछ बच्चों का। ठीक है जी, कुछ बच्चों का आंसर आ भी चुका होगा। इसका क्या दे रखा है, जो कह रहा है जिस तरह से रेडियो को लिख रखा है ABCD और ब्रॉडकास्ट को लिख रखा है FAEBCGBHI, तो उसी कोड भाषा में रेशो को क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे। तो कुछ बच्चे ना यहाँ पे क्या करने लग जाएंगे, जो हमें सिखाया भी जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी गलती, हमें सिखाया भी जाता है क्या कि यहाँ पे ना जिस तरह R से A बना है, A से B बना है, D से C बना है और उसी तरह B से F बना होगा। तो बताइए जिस तरह R से A बना है वही यहाँ पे R से A बना देंगे जी। ठीक है, वही चीज़ लगनी है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा मैं, हम ना पहले यहीं पे रीजनिंग लगाने में कंफ्यूज हो जाएंगे कि जी R से A बना है तो बना कैसे है। हमारा ना कंफ्यूजन यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा कि ये R से A कैसे बना है, क्योंकि R कितने नंबर पे होता है अल्फाबेट में, 18वें नंबर पे। मिसिंग नंबर और कोडिंग डिकोडिंग, ये दो टॉपिक देखो। मिसिंग नंबर में फिर भी एक कमी क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, कोडिंग डिकोडिंग का है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके टॉपिक के क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या याद होना चाहिए, हमारे अल्फाबेट की नंबरिंग याद होनी चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे। अगर हमें पूछ रहा कोई क्या कौन से नंबर पे है जी, 17 नंबर पे है। एन कौन से नंबर पे जी, 14 नंबर पे है। यू कौन से नंबर पे है जी, 21 नंबर पे, हमें याद होने चाहिए। ठीक है जी। तो इसके लिए हमें क्या करना भाई, उसके लिए मैं सिर्फ आपको ना देखो कई टीचर आपको ट्रिक सिखाएंगे। ट्रिक क्या होती है उनकी, इससे अलग एक बात कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि वो जरूरत पड़ेगी हमें आगे, इसके क्वेश्चन बहुत आएंगे। उसमें ट्रिकें क्या होती हैं कि जिस तरह से ना ABCDE बोले, ये तो हमें याद होते हैं कि पहले 5 अक्षर याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या F भी याद हो जाएगा जी, आसान सा, पहले छठे नंबर पे तो आ जाएगा, पहले 5 याद हो गए, छठा भी याद हो जाएगा। मतलब फिर G देखो ऐसे लिखते हैं हम, तो G ऐसे लिखा तो ये कौन से नंबर पे हो गया, 7 नंबर पे। H को ऐसे लिखते जी, इनको मिला दो, ये 8 हो गया। इसको F को भी बोलते जी, ऐसे मिला दिया, ये उल्टा देखो, उल्टा P दिख रहा है। अब P दिख रहा है, F का P थोड़ी हो जाएगा, तो इसको ऐसे करेंगे 6 हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना है आपको। ठीक है, एक वर्ड दिखाया जाती है, एक वर्ड है इजोटी। 5, 10, 15, 20, 25, बोले इससे 5 अक्षर याद हो जाएंगे। इस तरह से याद नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, एक सिंपल सा मेथड है। हमें एक चीज़ सिखाई जाती है, हमें छोटी क्लासों में भी हमारे टीचर्स ने बोला होगा और हमने भी काफ़ी बार सुना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट होंगे ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने पेज पे, अपनी कॉपी के पेज पे, प्रैक्टिस बुक के पेज पे हमें ABCD इस तरह से Z तक अल्फ़ाबेट लिखने हैं और उनकी नंबरिंग कर देनी है। और नंबरिंग करनी है नीचे से ऊपर भी, इसको 1 इधर 2 इधर 3, इस तरह से यहाँ पे 23, 24, 25 और 26, इस तरह से दोनों तरफ से। और फिर हमें क्या करने हैं, इसके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इनको देख देख के। 10 क्वेश्चन कैसे, मान लो वो कह रहा है कि बताओ भाई हिस्ट्री लिखा हुआ है, हिस्ट्री में H कौन से नंबर पे आएगा जी, हम पढ़ेंगे H कौन से पे आता है जी, 8 पे आता है। I कौन से पे आएगा जी, 9 पे आएगा। S कौन से पे आता है जी, 19 पे। हम देखेंगे, वहां से देख के क्वेश्चन करो 10, फिर अगले 10 क्वेश्चन अपने आप कोशिश करना। कुल 20 क्वेश्चन घर पे रिवाइज करना। मैं गारंटी देता हूं आपके 26 के 26 नंबर दोनों तरफ से याद हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ से तो याद करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, मान लो आपको इधर से याद हो गया, हमें पता है D कौन से नंबर पे है जी, आगे से 4th नंबर पे, तो पीछे से D कौन से नंबर पे होगा जी, पीछे से D 24 नंबर पे होगा। इन दोनों का जोड़ जो होगा वो 27 होता है। ये देखिए Z आगे से 26 नंबर पे, पीछे से 1 पे लूंगा तो दोनों का जोड़ कितना हो गया, 27। ठीक है जी, ये चीज़ें आपकी जब मैं टॉपिक कराऊंगा और डिटेल में आपको बताऊंगा।
अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ये सिखाया जाता है कि पहले हम देखेंगे R 18 पे है तो A 1 पे होता है, तो 18 में से शायद 17 माइनस कर रखे होंगे तब 1 आया, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमें एक क्वेश्चन ऐसे दे रखे हो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जब हमें ऐसा क्वेश्चन 2 दे रखा हो, मतलब एक वर्ड ये दे दिया, एक वर्ड ये दे दिया, इन 2 का मीनिंग दे रखा है और एक तीसरा अक्षर देके फिर पूछ रहा है इसका मीनिंग क्या होगा, तो हमें एक चीज़ याद रखनी है। देखो इसमें जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं, सभी के सभी इन दोनों में आ जाएंगे, इन दोनों के अंदर है। जैसे यहाँ पे R है, आर ए ये लिखा हुआ है, तो आर ए का मतलब पहले 2 अक्षरों के लिए क्या लिखा, ए बी, तो लिख दो ए बी, ठीक है। अगला है टी आई, अब टी आई ओ, यहाँ पे देखो टी दिख रहा है, नहीं आई ओ तो दिख रहा है जी, आई ओ लास्ट में डी ई और आई ओ लास्ट में डी ई, बीच में एक अक्षर रह गया, कौन सा, टी, टी यहाँ पे आ गया, ये रहा जी टी, और टी के लिए क्या आएगा, आई। हो गया मेरा पूरा ए बी आई डी ई, इसके लिए ये कोडिंग आएगी, ठीक है जी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ले रखा है जी ब्लड रिलेशन का, क्वेश्चन नंबर 4 है ब्लड रिलेशन का। और ब्लड रिलेशन में देखिए बड़ा ही आसान टॉपिक है ब्लड रिलेशन, ठीक है। जब हम टॉपिक कराएंगे आपको बड़े अच्छी तरह से समझाएंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आया तो हमें कराना पड़ेगा। देखिए ब्लड रिलेशन में मैं मेल को जब लूंगा, जब पुरुष के बारे में बात करेंगे हम, तो मैं मेल को इस तरह से डिनोट करूंगा जी, ठीक है जी। और जब हम फीमेल की बात करेंगे यानी कि महिला की बात करेंगे, तो मैं सर्कल लगाऊंगा, ठीक है। ये देखना, जब अगर मैं मेल की बात करूंगा कि एक पुरुष के बारे में बात हो रही, तो वहां पे मैं ऐसे लगा दूंगा, फीमेल की बात हो रही सर्कल लगाऊंगा। अब अगर बात हो रही है पति पत्नी की, मैं कह रहा हूं ए बी का पति है, ए पति है यानी कि ए पुरुष है, और किसका पति है, बी का पति है, तो बी महिला होगी जब ये पुरुष है तो दोनों के बीच में मैं ऐसे लाइनें लगाऊंगा, 2 लाइनें, बाकी सबके बीच एक लाइन रहेगी, बाकी सबके बीच क्या जी, एक लाइन रहेगी। दूसरा क्या होगा, पति पत्नी जो भी हमारी जनरेशन के होंगे, जैसे मैं हूं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, जो भी मेरी जनरेशन के मेरे दोस्त हैं, तो उनको मैं रखूंगा अपनी साइड में। जो मुझसे छोटे, मेरा बेटा है तो मेरे बेटे के लिए मैं क्या करूंगा, नीचे एक लाइन लगा दूंगा, ये मेरा बेटा हो गया। मेरे पिता के लिए मेरे से ऊपर एक लाइन लगाऊंगा, ऐसे ये मेरे पिता को डिनोट करेगा, ठीक है जी। डिटेल में पढ़ने के लिए आप चैनल पे आते रहिए। अब मैं इसके क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिए यदि ए माता है डी की, पहली लाइन, ए माता है डी की, ए माता है यानी कि एक महिला है, और किसकी माँ है जी, वो डी की माँ है, तो डी उसका बेटा या उसकी बेटी है, लेकिन पता नहीं है अभी तक। पहली लाइन से मुझे सिर्फ क्या पता लगा, ए माता है डी की, कि ए माता है, ए तो महिला है, डी की माता है, ठीक है जी। तो डी का नहीं पता वो मेल है या फीमेल है। अगली लाइन पे चले, बी बेटा नहीं है सी का, बी बेटा नहीं है सी का, लेकिन यहां पे अभी तक तो ना तो बी आया और ना ही सी आया, तो मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं। मैं अगली लाइन उठाई, सी पिता है डी का, सी पिता है किसका, डी का, डी का भाई डी की मां है ए और डी का पिता कौन है, सी, तो ए सी और ए क्या हो गए जी, पति पत्नी तो हो जाएंगे, क्योंकि जब वो कह रहा है कि सी की माता ए और सी का पिता डी है, तो ये दोनों कौन हो गए, पति पत्नी हो गए, ठीक है जी। अगले पे चले, डी बहन है बी की, डी बहन है, डी बहन है, किसकी बहन है जी, वो बी की बहन है, तो बी की बहन मेरी बहन होगी, मेरी जनरेशन की होगी, तो मैं उसके साइड में लिख दिया बी को, और बी बहन है, सॉरी डी बहन है, ये बहन है बी की, अभी बी का नहीं पता वो उसकी बहन है या भाई है, ठीक है, यहां तक चल गए। अब क्वेश्चन में आया मैं, तो ए का बी से क्या रिश्ता है, मैंने एक लाइन छोड़ रखी है, मैं उसको अभी तक पढ़ नहीं रहा। ए का बी से क्या रिश्ता है, उसने पूछा ए का रिश्ता बताओ बी के साथ, ये दोनों कौन है, भाई बहन होंगे जी, ये अगर मेल है तो भाई हो गया इसका, अगर फीमेल है तो दोनों बहनें होगी, लेकिन ये इन दोनों की क्या लगेगी जी, माता लगेगी, तो इसका आंसर क्या आ गया जी, माता, माँ है, ए क्या है, बी की माता है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को उल्टा कर दूं जी, बी का ए से क्या रिश्ता है, बी का ए से क्या रिश्ता, इसका इसके साथ क्या रिश्ता है, तो उसके लिए मुझे उस लाइन पे जो मैंने छोड़ी थी दोबारा आना पड़ेगा। बी बेटा नहीं है सी का, बी बेटा नहीं है सी का, तो बी बेटा नहीं है सी का, लेकिन है तो इसी का कुछ, यानी कि क्या, इसकी बेटी है, इसका बेटा नहीं है तो इसी की बेटी, क्योंकि है तो उसी का कौन, तो यहां पे क्या हुआ, अब ये बेटी हो गई, तो उसने रिश्ता क्या पूछा, बी का ए से क्या रिश्ता है, बी का ए से, तो यहां पे क्या रिश्ता आ जाएगा अभी इस क्वेश्चन का जी, आंसर क्या आएगा, बेटी,
बी का ए से क्या रिश्ता है, बेटी का रिश्ता है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आए, आंसर आ गया होगा कुछ का। तो अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है जी, वो कह रहा है यदि सी को 3 लिखा जाए, कैट को 24 लिखा जाए तो फोल्ड को क्या लिखेंगे। भाई एक बात देखिए, सी को 3 लिख रखा है, सी अल्फाबेट में सी तीसरे नंबर पे ही आता है, सीधा लिख दिया। अब यहाँ पे कैट को 24 लिखा, अब सी कौन से नंबर पे है जी, 3rd, ए कौन से नंबर पे जी, पहले नंबर पे, और टी कौन से नंबर पे होता है, 20 पे, 20वें नंबर पे होता है। इन तीनों को जब मैंने ऐड किया, 20 और 1 21 और 3 24 आ गया। यानी कि हमने क्या किया, जैसे सी तीसरे नंबर पे था 3 ही लिख दिया, कुछ ऐड करने को था नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फोल्ड को हम क्या करेंगे, जितने भी इसकी अक्षर बनेंगे, नंबर बनेंगे, उनको ऐड कर देंगे। एफ कौन से नंबर पे, 6ठे नंबर पे, ए कौन से पे, पहले पे, यू कौन से पे होता है। देखो यू और वी में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, यू और वी में, क्योंकि 21 और 22 पे और दोनों साथ में होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। यू कौन से पे, 21 नंबर पे, प्लस एल होता है 12 पे, और टी अभी भी किया भी हमने उसी में 20 पे होता है। ठीक है भाई, 12 और 6 18, 1 19 और 1 20 और 20 40 और 20 60, 60 हो जाएगा भाई टोटल जोड़ इसका। यानी कि फोल्ड के लिए कितना आएगा नंबर, 60। आंसर ऑप्शन में ये रहा। ठीक है जी, यहां तक किसी को डाउट हो तो भाई पूछ सकता है। आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चन, देखिए मैं ये नहीं कह रहा मैं सिर्फ यही क्वेश्चन कराऊंगा। देखो इनसे रिलेटेड मैं अपने क्वेश्चन तो डालने से रहा, मान लो जीके होता तो जीके में मैं कुछ ना कुछ इसके बारे में बता देता कि इसका ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये भी बन सकता है। अब यहाँ से तो इसी टाइप के और क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, वो मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, वो मैं कराऊंगा प्रैक्टिस सेट, वो उसमें अपने टॉपिक में। ठीक है जी, चलिए यहाँ तक हो चुका है। लेकिन आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड तो भाई आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हैं। ठीक है जी, आपको आंसर जरूर मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो मैंने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे जी ये क्या लिख रखा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या था कि इनमें से अलग संख्या कौन सी है, अलग नंबर कौन सा, वो निकालना। कौन सा ऑप्शन बाकी 3 से अलग है, कौन सी वैल्यू बाकी से अलग है। एक आता है ना क्वेश्चन कि 4 नंबर दे दिए, उनमें से एक अलग छांटना है हमें, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी को चेक करना पड़ेगा। एक बार क्या चेक करेंगे, देखिए आइए, हमारा x कौन से नंबर पे होता है जी, 24, ये 25, ये 26, वाई जेड 26, वाई 25 और ये 16 नंबर पे। ठीक है, k पे आए, k कौन से नंबर पे, 11, n 14, q 17, t 20। ठीक है, यहाँ पे आए, अब देखो इसमें और इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है, कुछ रिलेशन नहीं है। यहाँ पे आए, a कौन से नंबर पे, 1, ये 4, ये 7 और ये 10। यहाँ पे ये 5, ये 8, ये 11 और ये 14। अब जिसको डिफरेंस देखना आ गया होगा तो दिख भी गया होगा, देखना आता होगा, उसने ढूंढ भी लिया होगा अभी तक। देखिए इनमें क्या है, 11 और 14, 3 का डिफरेंस है, 14 से 17, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 20, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10। यहाँ पे भी वही है, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं लग रही। यहाँ पे 24 प्लस 1 26, 26 माइनस 1 24 प्लस 2 26, 26 माइनस 1 25, और यहाँ पे फिर वही डिफरेंस ज़्यादा है। यानी कि मेरा अलग एक डिफरेंट नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वाला, एक्स जेड वाई पी, ये आपको ऑप्शन लगाना है। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चन किसी को पूछना हो भाई पूछ सकता है, किसी को यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलिए चलिए आते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो उसने एक सीरीज दी है ये वाली, इसमें ना उसने स्टार दे दिए, उसने 45 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, 27, और उसने क्या कहा है कि इनमें स्टार की जगह कौन से सिंबल यूज करूं कि ये इक्वेशन सही बन जाए। कौन से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे रखने से, वो हमें रख के देखना पड़ेगा एक एक ऑप्शन। ठीक है जी, कैसे रखेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पहला ही ऑप्शन उठाया, मैं पहला ही ऑप्शन उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ भाई। मान लो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई रख दूँ, फिर इक्वल, फिर डिवाइड। तो देखो हमें पूरा सोल्व नहीं करना है। यहाँ पे एक बात देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल है, बीच में इक्वल आ गया, इक्वल से उधर वाली और इधर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का ऑप्शन है, 45 गुना 5 करूंगा भाई, वैल्यू बड़ी आ जाएगी 200 से बड़ी। लेकिन यहाँ पे 3 को डिवाइड करना 27 से, सेम नहीं है, हटा दो इसको, यानी कि ये आ ही नहीं सकता, ये कैंसल। दूसरे पे पहुंचे,
भाई दूसरे पहले में मल्टीप्लाई है, फिर डिवाइड है और फिर इक्वल दे रखा है। चलो जी, यानी कि यहाँ पे 5 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, भाई 45 फिर आ गया मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई तो हम बाद में करते हैं लेकिन 5 डिवाइड बाई 3, ठीक है कोई बात नहीं, कैंसिल करके देख लो। 3 एकम 3 बचा कितना 5, 3 बचे 15, 15 बचे 75, 75 आएगा। इक्वल में 75 है नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर 3 पे आए। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दे रखा है भाई जी, पहले डिवाइड दिया कि यहाँ पे डिवाइड रखो, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे इक्वल। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड है, पहले डिवाइड करते हैं भाई, नीचे ही लिखता हूँ 45 डिवाइड में कितना आ गया 5 और मल्टीप्लाई में क्या है 3 है। 5 निम 45 नौतिये 27, यानी कि इस इक्वल से इधर क्या आ गया 27 और उधर भी क्या है 27 ही है, बात सेम आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आएगा 3rd। इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करने हैं, ऑप्शंस रख के देखने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में उसने एक सीरीज दे रखी है और कह रहा है मिसिंग नंबर निकालिए कि इस सीरीज में अगला नंबर क्या होगा। ऑप्शन मैं आप लोगों को दे सकता हूं अगर ऑप्शन चाहिए तो, लेकिन ऑप्शंस का क्या करें यार, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन इसमें भी ऑप्शन लेंगे क्या, ऑप्शन नहीं देखने हैं। देखिए ये सोल्व करते हैं। हमें मिसिंग नंबर में सबसे पहले क्या देखना है, अगर या तो हमें देखते ही पता लग रहा हो कौन सी सीरीज, वरना मिसिंग नंबर में क्या करना है, या तो देखते ही पता लग जाए वरना गैप, इनका गैप निकालना। यहाँ पे इनका गैप निकालो। गैप क्या आएगा, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 3 गए 5, 19 में से 8 गए भाई 11 आ जाएगा। इसी तरह से 42 में से 19 गएंगे 23 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक गैप आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी होगी, इन दोनों के बीच का गैप क्या आएगा वो निकालना है हमें। कैसे निकालें, देखो 2 दूनी 4 प्लस 2 का अगर मैं डबल कर दूं, इस सीरीज में मुझे ये जो गैप निकाला है इसमें एक सीरीज सी दिख रही है, क्या दिख रही है 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूना 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 दूनी 10 प्लस 1 11, 11 दूनी 22 प्लस 1 23, 23 दूनी 46 और प्लस 1 करूंगा तो 47 आ जाएगा। क्या लगी हुई है, ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस 1, तो इधर भी वही लगाई मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। देखिए एक चीज ध्यान रखनी है, मिसिंग नंबर कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है, यहाँ पे एक से ज्यादा रीजनिंग लग सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि माइंड में आपके कुछ और रीजनिंग लग रही हो, नहीं, कई बार 2-2 3-3 रीजनिंग से भी आंसर एक ही आ जाता है सेम। चलिए आइए, तो यहाँ पे यानी कि देखो अब यहाँ पे गैप कितना आ गया 47 का, यानी कि इन दो वैल्यूज जो यहाँ पे अक्षर होगा और यहाँ पे है वैल्यू है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 47। तो देखो जैसे 19 में 23 जोड़ूंगा जब 42 आता है, तो 42 में 47 जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा 7 और 2 9 और 4 4 8, 89 हमारा ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे मिसिंग नंबर पे जो अगली वैल्यू आएगी वो 89 आएगी। उससे अगली निकालनी है तो इसके और इसके बीच का जो अगली वैल्यू, उसके बीच का गैप क्या आएगा जी 47 गुना 2 करूंगा प्लस 1 करेंगे, इस तरह से लगेगी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन को मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख रखा है भाई, जिसको अभी तक ना समझ में आया हो मैं उसको थोड़ा ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन है रैंकिंग का, और रैंकिंग में ये हमारा रैंकिंग का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और ये टाइप हमने की है और काफ़ी क्वेश्चन किए हैं इस टाइप के। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जिसको रैंकिंग का क्वेश्चन टॉपिक समझना है वो आप पुरानी वीडियो पे जाइए, वहाँ पे कम से कम रैंकिंग के 4 से 5 लेक्चर पड़े हुए और बड़े अच्छे से समझाया गया, जरा उनको जाके देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि पास होने वाले विद्यार्थियों में, कक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों में जो राहुल है वो ऊपर से 11वें स्थान पर है और नीचे से 47वें नंबर पे है, ठीक है। यानी कि उससे ऊपर 10 बच्चे और हैं जिसके उससे ज्यादा नंबर है, और नीचे से कौन से नंबर पे 47 नंबर पे। और परीक्षा में ना 3 बच्चे अब्सेंट थे, परीक्षा में 3 बच्चे अब्सेंट थे और 1 बच्चा फेल हो गया। पास होने वालों में तो राहुल ऊपर से 11 और नीचे से 47 है, उसी परीक्षा में 3 बच्चे अब्सेंट थे और 1 बच्चा फेल है, तो बताएं टोटल बच्चे कितने होंगे। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो कैसे करेंगे इसको, हमने किया था, रैंकिंग हम कर चुके हैं। कैसे करेंगे जी कि राहुल पास होने वाले जो बच्चे, पहले तो हम निकालेंगे जी पास कितने हुए हैं, हमें तो वही नहीं पता, तो हमें एक लाइन खींची कि इस लाइन में जो बच्चे बैठे वो पास हुए हैं, लेकिन इनमें ना यहाँ पर राहुल बैठा हुआ है जो ऊपर से कौन से नंबर पे है जी 11 नंबर पे, और नीचे से कौन से नंबर पे है 47 नंबर पे, 47 नंबर पे। तो इस लाइन में टोटल बच्चे कितने हो गए जो पास हुए हैं जी, इन दोनों को जोड़ दिया 47 प्लस 11 कितना हो जाएगा जी 58। क्या 58 यहां तक ठीक रहेगा?
जिसको याद है जरा ध्यान रखना, यहाँ पे -1 करेंगे। 57 बच्चे वो थे जो पास हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहुल को हमने ऊपर से भी गिना है, राहुल ऊपर से 11 नंबर पे और नीचे से कौन से नंबर पे, 47 नंबर पे। तो राहुल को 2 बार गिना, इसलिए एक बार माइनस करेंगे। तो पास कितने बच्चे हुए जी? पास होने वाले बच्चे कितने जी? 57 है, 57 है। 3 बच्चे एब्सेंट थे और 1 बच्चा फेल हो गया है, तो ये भी टोटल बच्चों में ही आएंगे। तो 4 बच्चे ये हो गए। तो क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? टोटल बच्चे कितने थे क्लास के जी? 61 थे, जिनमें से पास कितने हुए हैं? 57 पास हुए हैं, 3 एब्सेंट रहे हैं और 1 फेल हो गया है। ठीक है जी, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, और यहाँ पे भी पूछने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, पिछली वीडियोस देख लेना, रैंकिंग का टॉपिक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। वो कह रहा है मोबिलिटी को लिख रखा है 46293927, तो कह रहा है एग्जामिनेशन को हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे मेरे भाई? देखना एक बार। उन्होंने MOBI इनसे 46293 ये किस तरह से बनाया है, सबसे पहले वो चेक कीजिए। चेक कीजिए भाई ये कैसे बना है, फिर मैं बताता हूं आपको। ठीक है जी, ये वर्ड है और इसको क्या लिख रखा? 46293927। कैसे आया? सबसे पहले मैंने इसकी नंबरिंग की। M कितने नंबर पे होता है भाई? M होता है अल्फाबेट में 13। O कौन से पे होता है? 15। B 2, I 9, L 12, I 9, T 20 और Y 25। ठीक है, अब यहां पे क्या है जी? यहां पे तो 13, 15 है और वहां पे 4 और 6 है। देखो यहां पे M के लिए 2 वर्ड, देखो यहां पे 2 अक्षर हैं, 1 और 3, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो कितना बना? 4। यहाँ पे O के लिए भी 2 आए, 5 और 1, इनको जोड़ा 6। यहाँ पे 2 ऐसे कैसे लिख दो? 9 1 सिंगल वर्ड, जो सिंगल नंबर है ना उसको ऐसे कैसे लिख दो? यहाँ पे L के लिए 12 आया था, इन दोनों को जोड़ा 2 और 1 3, ये 9 ऐसे कैसे? ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी 2 अक्षर है लेकिन 0 है तो जुड़ेगा, सेम ही रहना है। और यहाँ पे क्या आएगा? 7। तो 46293927 आ गया। तो पता लग गया क्या आंसर क्या आएगा जी? कैसे आएगा? एग्जामिनेशन E5 है, X कौन से पे? 24 पे, A1 पे, M13 पे, I9, M14, A1, T20, I फिर 9, O15 पे और N14 पे रहेगा। तो यहाँ पे 5 ऐसे कैसे रह गया? सिंगल है, 4 और 2 6, 1 ऐसे कैसे? 13 के लिए 4, 9 ऐसे कैसे? 14 को 5, 1 20 के 2 9 6 और ये 5, ये हमारा आंसर रहेगा भाई। ठीक है जी, यहाँ पे क्या कर रखा है कि जिस वर्ड का जो कोई भी अक्षर है, मान लो M है, M13 पे आ रहा है तो 13 यानी कि 2 अक्षर आगे 1 और 3, तो इन दोनों को जोड़ के फिर नंबर आपको दे रखा है, उसकी कोडिंग दे रखी है। ठीक है जी, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, और इस तरह के क्वेश्चन बच्चे कई सोच रहे होंगे यार इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं क्या? जी जरूर आते हैं, हरियाणा वालों ने रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप ओल्ड पेपर उठा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए देखो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 11 पे आए कि ऐसे कितने 7 है जिनसे पहले 1 है परंतु बाद में 3 नहीं है। यानी कि ऐसे कितने 7 है जिससे पहले 1 तो है लेकिन बाद में 3 नहीं है, यानी कि 7 होना चाहिए, 173 नहीं बनना चाहिए मेरा, 173 नहीं होना, मुझे सिर्फ 7 देखो 17 होना चाहिए, 173 नहीं होना चाहिए। 17 देखो पहले कितने यहाँ पे, देखो 17 तो ये भी है, 17 ये भी रहा भी, 17 यहाँ पे, एक 17 ये रहा, 1 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे, 17 ये भी बन रहा है, देखो 1 यहाँ पे 7 यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 और 7 यहाँ पे भी है, 1 और 7 यहाँ पे भी है। अब कितने बन गए जी? 1 2 3 4 5 6 बन गए। लेकिन उसने क्या कहा, ऐसे कितने 7 है जिससे पहले 1 तो है परंतु बाद में 3 नहीं है। तो इन 6 में से मैंने देखो यहाँ पे 1 7 तो है लेकिन बाद में क्या है? 3 है, इसको कैंसिल करो, ये बच गया। यहाँ पे आए देखो 7 से पहले 1 नहीं है, 17 नहीं बन रहा, इस 7 से पहले 7 ही है। यहाँ पे आए, अब देखो यहाँ पे 1 7 5 है, 1 7 6 है, इनको ले सकते हैं। 173 जहाँ बन रहा है उसको कैंसिल कर दो। यहाँ पे 1 7 4 है, लेकिन यहाँ पे भी देखो 173 बन रहा है, ये भी नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे 172 बन रहा है, काम चल जाएगा। तो मेरे टोटल कितने जोड़े बन रहे थे? 6 बन रहे थे, उनमें से 2 कैंसिल हो गए, बच गए। एक तो ये बना, एक ये और एक ये बन रहा है। 1 उधर है, 7 इधर है। ठीक है जी, तो ऐसे कितने 7 है जिससे पहले
1 है परंतु बाद में 3 नहीं है। कितने हैं जी? 4 ऐसे 7 है। ठीक है जी। अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। इस टाइप का क्वेश्चन भाई बहुत पूछा जाता है और बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे ना आंसर आ जाता है हमारा, लेकिन हम टाइम खराब करते हैं। वो क्या करता है, हमें ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा बड़ा करके देता है। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे कर रखा है, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कि यदि कुक को बटलर लिखा जाए, बटलर को मैनेजर लिखा जाए, मैनेजर को टीचर लिखा जाए, टीचर को क्लर्क लिखा जाए, क्लर्क को प्रिंसिपल लिखा जाए, प्रिंसिपल को फिर कुछ और बना देगा, किसी और को फिर कुछ और, मतलब वो अपनी तरफ से दे रहा नाम हमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले जब मैंने देख लिया ना, शुरुआत में ही पता लग जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, हमें सबसे पहले लास्ट में जाना है बिल्कुल। क्या कि उसने हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले वो पढ़ो। उसने क्या कहा, तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा। भाई कक्षा में कौन पढ़ाता है हमें भी पता है, आपको कौन पढ़ाता है जी? टीचर पढ़ाता है। कक्षा में कौन पढ़ा रहा है जी? टीचर पढ़ाता है। तो ये देखो सिर्फ उसने टीचर को क्या बना रखा है, उसने टीचर को क्या लिखा है कि टीचर को क्या लिखा जाए, क्लर्क लिखा जाए। तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा भाई? क्लर्क पढ़ाएगा। बस यहाँ पे क्योंकि उसने टीचर को क्या लिख दिया, क्लर्क लिख दिया, तो यहाँ पे क्लर्क आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरह का क्वेश्चन आते हैं ताकि आप कंफ्यूजन, वहाँ पे टाइम खराब करें, यहाँ पे आप गलती नहीं करते। यहाँ पे तो बॉय देखो, बुरा मैं तो माना कोई मूर्ख ही होगा जो गलती कर देगा, वरना यहाँ पे कोई गलती नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ टाइम खराब करते हैं हम, ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए जी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई एक ने, वो कह रहा है कि कुछ अक्षरों के, ये प्रश्न में अक्षरों के 4 समूह हैं जिनमें से 3 कुछ अर्थों में समान हैं जबकि शेष से भिन्न है। एक अलग है, 3 सेम है, तो आपको बताना उनमें से अलग कौन सा है। क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसा ही। जैसे क्या क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है, CRO, दूसरा ऑप्शन है भाई OQFU, थर्ड ऑप्शन है KEL, फोर्थ ऑप्शन है RCD। देखिए ये क्वेश्चन दे दिया और कह रहा है इनमें से 3 किसी तरह से एक समान है, एक अलग है, तो उसको ढूंढिए वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये भाई। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था इसी टाइप का पीछे, तो हम क्या करेंगे, इसमें रीजनिंग लगाने लगेंगे। क्या कि C कौन से नंबर पे आता है, 3, R 18 पे, O कौन से पे 15 पे, वैसे ही क्या कौन से पे आएगा जी 17 पे, F 6 पे, U 21 पे, इस तरह से रीजनिंग लगाने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे वो रीजनिंग काम नहीं आनी मेरे भाई। यहाँ पे क्या कर रखा है उसने, एक छोटा सा काम कर रखा है बस, और वो भी नजर आ गया तो बहुत अच्छा है, वरना टाइम बहुत ज़्यादा खराब करोगे। क्या कर रखा है भाई, यहाँ पे CRO में ये जो O है वो छोटा दे रखा है, यहाँ पे QFU में F छोटी अल्फ़ाबेट, देखो अल्फ़ाबेट छोटे अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, यहाँ पे E छोटा दे रखा है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में तीनों के तीनों अल्फ़ाबेट बड़े हैं, बिग अल्फ़ाबेट है RCD। तो यहाँ पे हमारा अलग कौन सा आ गया, RCD। बस ये रीजनिंग लगी हुई है मेरे भाई। ठीक है जी। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे रीजनिंग में डाले जाते हैं मेरे भाई। यहाँ पे क्या करता है कि किसी बुक में कम क्वेश्चन डाल देता है, किसी बुक में ज़्यादा क्वेश्चन डाल देता, सॉरी बुक में कह रहा हूँ मैं, एग्जाम में, किसी एग्जाम में रीजनिंग के मान लो 10 क्वेश्चन आने हैं, किसी में मान लो 8 डाल दिए तो मैथ के 12 हो जाएंगे, वहाँ पे मैथ के 10 कर दिए, मतलब 8 कर दिए तो रीजनिंग के 12 क्वेश्चन कर देगा। बस यही चलता रहता है। 10-10 क्वेश्चन के इनके हरियाणा में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन सिंपल ही आएंगे। ठीक है, ये गारंटी है। देखो मैथ में वो हमें घुमा रहा है थोड़ा, नो डाउट कि मैथ में थोड़े क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि हमें 12th लेवल का जो मैथ डाला जा रहा है, कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि जी हमने तो 8 से कर रखी है, तो हम मान लो कंपटीशन का मैथ तो हमने कर लिया, अभी 12th का हमने नॉन मेडिकल या मैथ तो नहीं लिया था आर्ट में, तो हम कैसे करें। तो उनके लिए मेरे भाई हम यहाँ पे 12th का भी मैथ करवा रहे हैं। मनीष सर हैं, परमुटेशन कम्बिनेशन का टॉपिक चला हुआ है, ध्यान से पढ़ें क्योंकि परमुटेशन कम्बिनेशन में से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस में भी और हरियाणा क्लर्क में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि डेली यहाँ पे आइए, इस प्लेटफॉर्म पे डेली आइएगा और जितनी भी वीडियो चली हुई हैं उनको ध्यान से देखें, क्योंकि भाई एग्ज़ाम अभी नज़दीक है, एग्ज़ाम दूर नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमसे मिलते रहें। थैंक यू।